तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में बहुत सारे वाडी वाडी जुट्सु है और ये जुट्सु इतने पावरफुल होते हैं कि तुम इससे किसी भी पर्सन को एक झटके में मार सकते हो। पर कुछ जुट्सु भाई इतने ज्यादा वाडी है कि इससे तुम अपोनेंट को तो मार पाओगे पर खुद भी मर जाओगे या फिर खुद को लाइफ टाइम के लिए इंजर कर लोगे। और ऐसे ही जुट्सु को बोलते हैं फॉरबिडन जुट्सु। तो भाई आज की वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फॉरबिडन जुट्सु के बारे में जानेंगे जिससे यूज करना शिनोबी वर्ल्ड में पूरी तरह बैंड है पर फिर भी लोग यूज करते हैं। पर एक चीज है जो कि बैड नहीं है और फिर भी लोग नहीं करते और वो है सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब करो यार ताकि मैं और ऐसे कंटेंट बना सकूं। और ऊपर से भाई हम 30 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज। और हाँ एक और बात, लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसे फॉरबिडन जुट्सु के बारे में बोलूंगा जो कि इन सबसे खतरनाक है जिससे तुम किसी भी पर्सन को हरा सकते हो, इवन शिबा ओटुत्सुकी को। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। वेल आई नो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे पर मेरी बात सुन लो। देखो मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु एक ऐसा जुट्सु है जिसको सबसे पहले टोबिरामा दादा ने इन्वेंट किया था, जिससे तुम खुद के मल्टीपल क्लोन्स बना सकते हो। जिसे सोचकर तुम्हें लगेगा कि इसमें इतना क्या फॉरबिडन है। तो देखो जब भी कोई पर्सन ये जुट्सु यूज करता है तो उससे वो अपने चक्र को हाफ स्प्लिट करता है अपने क्लोन में, और अगर वो और क्लोन्स क्रिएट करेगा तो वो हाफ चक्र और स्प्लिट होगा। और ऐसे ही जितने ज्यादा क्लोन्स यूजर क्रिएट करते जाएगा उतना ही ज्यादा चक्र स्प्लिट होता जाएगा, जिसके कारण अगर तुम बहुत ही ज्यादा क्लोन्स क्रिएट करोगे तो तुम इससे चक्र डिप्लीशन से मर जाओगे। इसलिए इस जुट्सु को यूज करना फॉरबिडन है। पर नारुतो का केस अलग है, लाइक वो इस जुट्सु को स्पैम करता है क्योंकि ये बंदे के पास कुरामा का चक्र है, तो इसके कारण नारुतो कितने भी क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, लाइक इवन 1000 क्लोन्स भी, क्योंकि उसका चक्र कभी भी खत्म ही नहीं होता। और ऊपर से भाई नारुतो एक उजुमाकी है तो उसको ज्यादा कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। पर कोई नॉर्मल बंदा तो भाई मुश्किल से 3 या 4 क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। नो डाउट भाई ये जुट्सु पावरफुल तो है और एक वर्सेटाइल जुट्सु भी है जिसे तुम वेरियस वेज में यूज कर सकते हो इन अ फाइट। पर सिंस ये जुट्सु बहुत ही कम लोग यूज कर सकते हैं और ये जुट्सु बाकी के जुट्सु से भी कमजोर है, इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील जुट्सु। ये जुट्सु एक्चुअली में हागुरोमा के एरा से है, पर इस जुट्सु को हमने सबसे पहले सुनाडे और साकुरा को यूज करते हुए देखा था इन द एनिमे। इस जुट्सु में यूजर बहुत सारे अमाउंट ऑफ चक्र को स्टोर करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक पॉइंट, जो कि यूजर के किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर होती है। जैसे कि हमने सुनाडे और साकुरा के केस में देखा था कि वो ये चक्र अपने फोरहेड में स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनके फोरहेड में एक डायमंड लाइक मार्किंग बनती है। और फिर इस चक्र को स्टोर करने के बाद यूजर कभी भी इसे रिलीज कर सकता है, जिससे यूजर को खतरनाक वाली स्ट्रेंथ मिलती है और इसके साथ साथ सुपर नेचुरल रिजेनरेटिव एबिलिटीज भी। मतलब कि यूजर किसी भी फैटल इंजरी से खुद को हील कर सकता है, जिसको हमने सुनाडे वर्सेस ओरोचिमारू के फाइट के अगेंस्ट देखा था। और ऊपर से इसी जुट्सु का यूज करके सुनाडे ने मादारा जैसे बंदे को फाइट दी थी। नो डाउट भाई ये जुट्सु पावरफुल तो है, पर स्टिल इस जुट्सु को यूज करने में बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन और इनसेन चक्र कंट्रोल लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल साकुरा 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद इस जुट्सु को मास्टर कर पाई थी। और ऊपर से अगर तुम ठीक से चक्र कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये जुट्सु यूज करने के टाइम ही तुम मर सकते हो, और इसलिए भाई एक फॉरबिडन जुट्सु है। अब इसके बाद नंबर 8 पे आता है रासेन शुरिकन। तो भाई रासेन शुरिकन अपने दात्तेबाया का जुट्सु है जिसे हमने सबसे पहले कागुजू के फाइट के अगेंस्ट देखा था। देखो रासेन शुरिकन एक्चुअल में एक रसेंगन का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें यूजर अपने रसेंगन में विंड नेचर को ऐड करता है। और फिर ये रासेन शुरिकन से अगर तुम किसी भी पर्सन को अटैक करोगे तो इससे तुम अपोनेंट को सेलुलर लेवल तक डैमेज कर सकते हो, क्योंकि ये रासेन शुरिकन किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद मिलियंस ऑफ नीडल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अपोनेंट के सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि भाई नो डाउट बहुत ही ज्यादा डेंजर है। और इसलिए अगर तुम्हें याद हो कि स्टार्टिंग में जब नारुतो ने ये यूज किया था तब वो इस जुट्सु को थ्रो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो खुद भी डैमेज लेता था जब भी वो ये जुट्सु यूज करता था तब। और इसलिए उसे बोला था कि ये जुट्सु ना यूज करे, पर आगे जाके खुद नारुतो इसमें सेज चक्र ऐड करता है, जिससे वो इसे थ्रो करना सीख लेता है, जिससे वो इसके साइड इफेक्ट से बच जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो ये एक फॉरबिडन जुट्सु है भी और नहीं भी। ऊपर से ये जुट्सु इतना ज्यादा डेंजर है कि नारुतो इसमें वेरियस नेचर रिलीजेस को भी ऐड कर सकता है, जिससे भाई इस जुट्सु से तुम बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकते हो, जो कि हमने कागुया के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। पर स्टिल मैं सिर्फ इसके बेस फॉर्म को काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है, वरना भाई ये रासेन शुरिकन एक्चुअली में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन जुट्सु में आएगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है रिपर डेथ सील। तो रिपर डेथ सील तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, जो कि नो डाउट द मोस्ट फॉरबिडन जुट्सु है नारुतो में, क्योंकि इससे यूज करने वाला बंदा 100% मरेगा ही मरेगा।
जो कि हमने पाउटा हिरुज़ेन और मिनाटो दादा के केस में ही देखा था। देखो, रीपर डेथ सील एक ऐसा जुट्सु है जिसमें यूजर कुछ हैंड साइन परफॉर्म करता है जिससे वो एक शिनिगामी मतलब कि गॉड ऑफ डेथ को समन करता है, और फिर वो शिनिगामी अपने हाथ को यूजर के अंदर डालकर वैसा नहीं, उसके पेट के अंदर से डालकर अपोनेंट के सोल को कैप्चर कर लेता है, और फिर वो सोल उस शिनिगामी के पेट में ट्रैप हो जाती है, मतलब कि जिसके बाद दोनों अपोनेंट एंड यूजर मर जाते हैं। सो नो डाउट भाई, इसे तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा डेंजर जुट्सु है। और भाई एक बार शिनिगामी ने तुम्हारा सोल पकड़ लिया तो भाई इससे बचना नियर टू इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल इसी जुट्सु का यूज करके मिनाटो ने कुरामा के हाफ चक्र को अपने अंदर सील कर दिया था, और हिरुज़ेन ने ओरोचिमारू के हाथों को पैरालाइज कर दिया था बाय सीलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इस चक्रा। पर स्टिल इस सीलिंग से तुम बच सकते हो अगर तुम उस शिनिगामी के पेट को काट दो तो, जैसे ओरोचिमारू ने किया था इन द 4th ग्रेड निंजा वॉर। पर वो अलग बात है कि इससे भी तुम इवेंचुअली मर ही जाओगे। पर स्टिल इस जुट्सु से तुम मल्टीपल लोगों को नहीं हरा सकते, और इसलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। अब इसके बाद नंबर 6 पे आता है फॉरबिडन जुट्सु बाय द नेम फ्यूरी। सो फ्यूरी एक ऐसा फॉरबिडन जुट्सु है जिसे हमने एक नॉन कैनन एपिसोड में देखा था, जिसको क्रिएट किया था एनो ग्योजा ने, जो कि सुचिगुमो विलेज से बिलोंग करता था। ये एक ऐसा जुट्सु है जिसमें यूजर के बैक साइड पे एक सील होता है, जिसमें यूजर लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा को गैदर करता है, और फिर यूजर एक टेक्निक बाय द नेम भाई ये बहुत ही बड़ा नाम है यार, सुचिगुमो स्टाइल फॉरबिडन लाइफ टेक्निक रिलीज क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, इसको यूज करता है, जिससे वो उस सील को रिलीज करके इतना पावरफुल चक्रा ब्लास्ट कर सकता है कि इससे वो लिटरली एक विलेज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिल्कुल एक छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। और इसी डिस्ट्रक्टिव पावर के कारण इस जुट्सु को फॉरबिडन डिक्लेयर कर दिया था। सो नो डाउट भाई इस जुट्सु को नंबर 6 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है इज़नामी। सो इज़नामी उचिया क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट फॉरबिडन जुट्सु है, जिसमें यूजर अपने अपोनेंट को एक लूप लाइक गेंजुट्सु में ट्रैप कर देता है थ्रू फिजिकल सेंसेशन, जिसमें एक सर्टेन सिनेरियो रिपीट होता जाता है इन अ लूप, और फिर इस गेंजुट्सु से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लो। इसके साथ साथ इस जुट्सु को यूज करने के बाद यूजर की एक आंख परमानेंटली ब्लाइंड भी हो जाती है। सो मतलब कि अगर तुम इस गेंजुट्सु में ट्रैप हो जाओगे, और अगर तुम्हें पता भी होगा कि तुम ट्रैप हो, पर फिर भी तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लो और अपने एक्शंस को एक्सेप्ट कर लो, जो कि हमने काबुटो वर्सेस इताची के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे इताची ने काबुटो को एक लूप में ट्रैप कर दिया था, और ऊपर से इस जुट्सु को मेनली इज़नागी को काउंटर करने के लिए ही क्रिएट किया था। सो नो डाउट भाई एक पावरफुल गेंजुट्सु है। अब इसके बाद नंबर 4 पे आता है रिने रिबथ। देखो रिने रिबथ एक बहुत ही पावरफुल एंड सिंपल जुट्सु है, जो कि सिर्फ रिनेगन की मदद से ही यूज कर सकते हो। इस जुट्सु को एक्टिवेट करने के बाद एक किंग ऑफ हेल अपीयर होता है, जिसके मुंह से वो डेड सोल्स को रिलीज करता है, जिसको हमने पेन आर्क के वक्त देखा ही था। आफ्टर ऑल इसी जुट्सु का यूज करके नाकाटो ने सारे कोनोहा वालों और अपने काकाशी सेंसो को रिवाइव किया था। पर स्टिल इस जुट्सु का एक डाउन साइड है कि यूजर को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू रिवाइव समवन। आई मीन आफ्टर ऑल ये फॉरबिडन जुट्सु है तो ये तो होना ही था, पर स्टिल भाई नो डाउट ये एक पावरफुल जुट्सु है। आई मीन इससे तुम किसी को मार नहीं सकते, पर स्टिल बचा तो सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन जुट्सु की, जिसमें नंबर 3 पे आता है 8 इनर गेट्स की टेक्निक। सो 8 इनर गेट टेक्निक की बात करें तो देखो हर एक पर्सन में 8 चक्रा पॉइंट्स या फिर गेट होते हैं, ताकि कोई पर्सन अपने लिमिट के ऊपर की चक्र को यूज ना करे, क्योंकि अगर वो यूज करेगा तो वो अपने बॉडी को डैमेज कर देगा, और इसी चीज को रोकने के लिए ये 8 गेट्स होते हैं। पर विद प्रॉपर ट्रेनिंग एक पर्सन इन गेट्स को ओपन कर सकता है, जिससे वो और चक्र को अपनी बॉडी में फ्लो करा सकता है बाय ओपनिंग सेवरल गेट्स, जिससे यूजर की स्ट्रेंथ और स्पीड खतरनाक वाली बढ़ जाती है। पर एक चीज है कि इसे अगर यूजर यूज करेगा तो उसकी बॉडी खतरनाक वाली डैमेज हो जाएगी, जिससे हमने रॉकली वर्सेस गारा के फाइट के वक्त भी देखा था। इतना ही नहीं, अगर यूजर अपने 8th एंड फाइनल गेट को ओपन करेगा तो इससे यूजर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। आफ्टर ऑल इसी 8 गेट का यूज करके माइट डाई ने 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन को हराया था, और माइट गाई ने जो भी मादारा को पेल दिया था, जिसे कोई भी टच नहीं कर पा रहा था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये जुट्सु कितना ज्यादा पावरफुल है। पर स्टिल इस जुट्सु का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फाइनल गेट यूज करने के बाद यूजर अल्टीमेटली मर जाता है, क्योंकि यूजर इतना चक्र फ्लो को हैंडल ही नहीं कर पाता है, जिसको हमने देखा ही था जब माइट गाय ने इस 8 गेट को ओपन किया था। पर स्टिल वो बच गया था ड्यू टू नारुतो। पर नो डाउट भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, पर सिंस इससे तुम लिटरली मर जाते हो, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है इज़नागी।
सो इज़नागी जो कि इज़नामी का ही काउंटर पार्ट है, ये भी उचिया क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट फॉरबिडन जुट्सु है। ये एक ऐसा जुट्सु है जिसमें यूजर गेंजुत्सु टाइप टेक्निक यूज करता है, जिससे यूजर लिटरली रियलिटी को चेंज कर सकता है और अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना सकता है। ये जुट्सु मेनली उचिया क्लैन के लोग किसी भी फैटल इंजरी या फिर डेथ को एस्केप करने के लिए यूज करते हैं। पर ये जुट्सु यूज करने का एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है कि इससे तुम्हारी एक आंख परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगी, जो कि आई थिंक सो इतना भी बड़ा डाउनसाइड नहीं है कि अगर तुम लिटरली मरने से बच रहे हो तो। आफ्टर ऑल इसी जुट्सु का यूज करके मादारा ने हाशिरामा वाली फाइट में खुद को मरने से बचा लिया था, क्योंकि उसने पहले इज़नागी का यूज कर ली थी, जिससे वो अपने रियल बॉडी को एक क्लोन के साथ रिप्लेस कर पाया था। सो नो डाउट भाई ये डेंजर एबिलिटी तो है। आई मीन इससे तुम लिटरली मौत को छूकर टक्क से वापस आ सकते हो। आफ्टर ऑल पाउटे डांसो ने इज़नागी को लिटरली स्पैम किया था, स्पैम, जिससे वो मल्टीपल टाइम्स मरने से बच पाया था ड्यूरिंग हिज फाइट विद सास्के। सो नो डाउट भाई इस एबिलिटी को टॉप 2 में तो होना ही था। अब फाइनली नंबर 1 पे आता है एडो टेंसेई। भाई ये जुट्सु नो डाउट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फॉरबिडन जुट्सु है, जिसे खुद काबुटो ने भी मेंशन किया था। इस जुट्सु को सबसे पहले टोबिराबा ने इन्वेंट किया था। भाई ये टोबिराबा को कुछ काम नहीं है क्या? सब बॉडी वाडी और डेंजर जुट्सु इसने ही क्रिएट किए। देखो ये एक ऐसा जुट्सु है जिसमें यूजर लिटरली किसी भी मरे हुए पर्सन को जिंदा कर सकता है बाय यूजिंग अ डेड बॉडी एंड सम डीएनए, और फिर उस पर्सन को जिंदा करके अपना स्लेव बना सकता है। भाई सोचो ये कितना ज्यादा वाडी जुट्सु है। लाइक इससे तुम लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को रिजरेक्ट कर सकते हो और अपना स्लेव बना सकते हो, जैसे काबुटो और ओरोचिमारू ने किया था इन द 4th ग्रेट निंजा वॉर बाय रेजरेक्टिंग हाशिरामा, टोबिराबा, मिनाटो एंड तू क्या कर रहा है बे? और ऊपर से भाई ये रेजरेक्टेड पर्सन सिंस पेपर से बने हुए होते हैं तो इन्हें मारना भी नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम इन्हें डैमेज करोगे तो ये अपने आप हील हो जाएंगे। मतलब कि ये लिटरली इमॉर्टल होते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि यूजर मल्टीपल एक्सप्लोसिव टैग्स नाम की भी टेक्निक यूज कर सकता है, जिससे रीइंकार्नेटेड स्लेव अपने बॉडी को पेपर में स्प्लिट करके एक्सप्लोसिव टैग्स यूज कर सकते हैं। और सिंस ये पपेट रीजनरेट होते हैं तो इसका मतलब ये एक्सप्लोसिव टैग नेवर एंडिंग है, जिससे बचना नियर टू इम्पॉसिबल है। आफ्टर वह ऐसी ही एक सिमिलर काइंड ऑफ अटैक कोनान ने भी यूज किया था, जिससे उसने ओबिटो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो नो डाउट भाई इस जुट्सु को नंबर 1 पे तो होना ही था। पर स्टिल भाई इन टॉप 10 फॉरबिडन जुट्सु से भी एक और सबसे पावरफुल फॉरबिडन जुट्सु है, जो कि है भाई ऑफ कोर्स 1000 इयर्स ऑफ डेथ जुट्सु। देखो इस जुट्सु की बात करें तो इसमें यूजर अपने दोनों हाथ को ऐसे जोड़ता है और फिर अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बाहर निकलता है इन अ पॉइंटिंग पोजीशन, और फिर यूजर अपने चारों उंगलियों को अपनी पूरी फोर्स के साथ अपोनेंट के पीछे डाल देता है, जिससे अपोनेंट को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो हवा में उड़ जाता है। इसी जुट्सु का यूज करके काकाशी ने नारुतो को हराया था। इतना दर्द तो नारुतो को तब भी नहीं हुआ होगा जब सास्के ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा फॉरबिडन और डेंजरस जुट्सु है, क्योंकि इससे तुम भाई किसी को भी हरा सकते हो। सो भाई इससे तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी अपोनेंट के सामने झुकना नहीं, और अगर भाई झुक गए तो अपोनेंट तो तुम्हारी ले लेगा। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन जुट्सु इन नारुतो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फॉरबिडन जुट्सु कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।